Good morning, students. Yesterday we have talked about the need for the management of waste. बहुत सारे पॉइंट हमने देखे थे कि जहाँ पे इस तरह से पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज रिलेटेड टू डेट ओनली. सॉलिड जो वेस्ट होता है, ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, 3 टाइप ऑफ वेस्ट आर देयर. उसको ठीक से सिग्रीगेट करना पड़ता है. आगे लेसन नंबर 18 में आपको सिग्रीगेशन का पूरा टेबल वाइज मतलब किस तरह से अलग करना है वो सब दिया गया है. तो यहाँ पे ज्यादा हम उसमें वक्त नहीं बर्बाद करेंगे. ओके, प्रॉब्लम्स ज्यादातर होता है वो सॉलिड वेस्ट का होता है ट्रांसपोर्ट करने में. ओके, और डे बाय डे सॉलिड वेस्ट है वो मतलब एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेस ये वेस्ट बढ़ता ही जाता है. तो फिर उसको वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन करने में भी प्रॉब्लम होता है. ओके, और एक पर्टिकुलर जगह पे हम कितना वेस्ट इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि पोल्यूशन का तो मतलब रोज का रोज हो रहा है. रोज का रोज एक जगह पे डालोगे तो मतलब कितनी भी बड़ी जगह आप अगर चूज करते हो तो वो भी शायद कुछ वक्त के बाद वो कम हो जाएगी. तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ओके, अभी यहाँ पे हम टेक्निक्स देखते हैं वेस्ट मैनेजमेंट की कि भाई कौन कौन सी टेक्निक्स अर्बन और रूरल एरिया में हम यूज कर सकते हैं जिससे पोल्यूशन का मैनेजमेंट ठीक से, वेस्ट मैनेजमेंट हम ठीक से कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट पॉइंट है अर्बन वेस्ट रिक्वायर्ड केयरफुल सिग्रीगेशन बिफोर इट कैन बी रिसाइकल और डिस्पोज. सिग्रीगेशन मतलब अलग करना, सॉलिड लिक्विड वेस्ट अलग करना, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग करना, ये बात है सिग्रीगेशन की. ओके, तो पहला काम रिसाइकल करना या डिस्पोज करने से पहले उसको अलग करना सबसे इंपॉर्टेंट है. ओके, सेकेंड वन इज हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साउंड मैनेजमेंट इन सच एरिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल पोल्यूशन. अभी आपको साउंड मैनेजमेंट का इसलिए मतलब यहाँ पे हो रहा है कि आप जहाँ पे एयरपोर्ट आप देखोगे तो ड्यूरिंग डेट टाइम आप देखोगे तो नियर अबाउट जो सराउंडिंग है एयरपोर्ट का वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज होते हैं डेट विल एब्जॉर्ब द साउंड. ओके, एक वो साउंड मैनेजमेंट और दूसरा हायर टेक्नोलॉजी हमको जैसे डेवलप्ड कंट्रीज यूज करते हैं सेम वे, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं तो मे बी पॉसिबल वी डोंट हैव दैट मच फैसिलिटीज. तो हमको वो टेक्नोलॉजी को बढ़ाना पड़ेगा और अच्छी तरह से वेस्ट का मैनेजमेंट करना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट इज द रूरल रीजन वेयर लाइफस्टाइल आर कंपैरेटिवली सिंपल एंड कंज्यूमर हैबिट आर मोर सस्टेन. मतलब आप गांव की बात करोगे या छोटे विलेजेस की बात करोगे तो वहां का पोल्यूशन लेवल आप देखोगे तो एज कम्पेयर टू द अर्बन एरिया और एज कम्पेयर टू द सिटीज बहुत ही कम होता है. ओके, लेकिन पोल्यूशन होता है. कौन सा वाला पोल्यूशन होता है तो कि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वाला होता है. ओके, तो उसको भी किस तरह से हम ऑर्गेनिक वेन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो बात हमको देखनी पड़ेगी. ओके, नेक्स्ट इज द वेस्ट मैनेजमेंट इज इन रेसिडेंशियल लोकेलिटीज नीड मोर ऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट सिंस इट में लीड टू मोर प्रेशर ऑन एनवायरमेंट. अभी जहाँ पे मतलब इंसान रहते हैं, ओके, मोस्ट ऑफ टाइम आप देखोगे तो सॉलिड वेस्ट होगा वो गांव के बाहर या सिटी के बाहर एक पर्टिकुलर जगह पे रखा जाता है. ओके, लेकिन आप कहीं कहीं जगह पे आप देखोगे तो कोई मतलब वेकेंट प्लॉट होता है या मतलब कोई जैसे बोलते हैं ना कि फ्री प्लॉट पड़ा है तो सोसाइटी वाले हो गए वो सब अपना जो वेस्ट है वो वहां पे डंप करके चले जाएंगे, कोई ध्यान रखने वाला नहीं होगा. तो ओके, तो वो चीज को रेसिडेंशियल लोकेलिटीज में जो मतलब उससे क्या होता है तो आपको मतलब लीचेट का मीनिंग भी पता है. हमने आगे देखा था कि आप सॉलिड वेस्ट के अंदर फिर बारिश गिरेगा और वो उसके बाद में जो पोल्यूशन क्रिएट होगा. ओके, तो वो एनवायरमेंटल प्रेशर बढ़ रहा है तो उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट इज in industrial area the waste is of hazardous nature, needs very careful handling. Most of the industrial waste generation is long term hazardous nature. It is very serious long lasting impact on environment and society. अभी आपको पता है कि इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट होता है वो कोई हमारा जो रेसिडेंशियल एरिया में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उस तरह का सिंपल वाला नहीं होता. इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स वन. हैजार्डियस का मीनिंग होता है डेंजरियस. ओके, बहुत सारे केमिकल उसमें मिक्स होते हैं तो उसका वेस्ट का मैनेजमेंट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, और बहुत सारे देखो जैसे हम प्लास्टिक का एग्जांपल आप ले ले तो 450 इयर्स इट टेक्स टू डिसइंटीग्रेट इनटू द सॉइल. तो मतलब वो कंटिन्यूसली अगर आप प्लास्टिक एक जगह पे डंप करते जाते हो तो आप देखो कितना हीप हो जाएगा. वो तो होगा, उसके बाद बारिश का होगा, फिर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, फूड वाला कोई पैकिंग होगा, ऐसा कुछ होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो गए, बैक्टीरिया, वायरस,
ये सब चीजें मिला के एनवायरमेंट को बहुत हद तक पोल्यूट कर देते हैं। ओके, और जो आजू बाजू के एरिया में रहते हैं उनको भी बहुत सारी परेशानियां होती है। ओके, इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो मतलब लिक्विड निकलता है वो आपको पता है कि पानी में उसको मिक्स करने से वाटर पोल्यूशन हो जाता है। ओके, फिर बहुत सारी मेथड्स होती है वो जो हम आगे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज municipal waste need to be handled carefully. The local government must take full care of the collection, transportation, disposal of municipal waste. ये म्यूनिसिपल वेस्ट वाला मतलब ये जो हमारे घर पे कचरा लेने आते हैं उसकी बात हो रही है। ओके, तो आप देखोगे तो हम शायद उसमें मैं भी आ जाता हूँ कि वी डोंट टेक केयर, प्लास्टिक भी साथ में होगा, फूड पार्टिकल्स भी साथ में होंगे, जो भी वेस्ट होगा वो सब मिक्स करके हम डायरेक्टली डंप कर देते हैं वो व्हीकल के अंदर। ओके, तो म्यूनिसिपल वेस्ट होता है उसको भी केयरफुली हैंडल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी कहीं पे हम आप डंप करने वाले हो, एक सोसाइटी में से लेके फिर वो भर जाएगा तो उसके बाद आप उसको कहीं पे मतलब यू विल पुट इट डाउन। ओके, तो जब आप रखोगे तो पोल्यूशन का खतरा बढ़ता रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज if these waste are not handled properly, they may become source of various disease. They may also attract pests, flies and mosquitoes. जो मैंने आपको आगे बताया, वायरस, बैक्टीरिया, मॉस्किटो, फ्लाइज, ये सब वहाँ पे बैठेगी, वहाँ से फिर उड़ के आपके घर में आएगी, आपका खाना होता है तो वहाँ पे बैठेगी, तो मतलब बीमारियों का घर शुरू हो जाएगा। ओके, दूसरा अगर आप देखें तो ई वेस्ट की बात करते हैं। ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ओके, तो बहुत सारी मोबाइल्स की बैटरी आप देख लो, कंप्यूटर का कोई मटेरियल देख लो आप, ओके, इलेक्ट्रिसिटी का कोई मटेरियल देख लो, तो ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं या बड़ी बड़ी सिटीज होती है वहाँ पे ये ई वेस्ट का बहुत बड़ा मतलब स्टोरेज होता है। ओके, और ई वेस्ट रिसाइकल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ई वेस्ट को आप कहीं पे भी रखोगे तो इट इज नाइदर गोइंग टू बी मतलब डिसइंटीग्रेट इनटू द सॉइल, क्योंकि उसमें मेटल, प्लास्टिक सब कुछ होता है, वो डिसइंटीग्रेट भी नहीं होगा, उसको रिसाइकल करना ही मतलब जरूरी है। ओके, तो ही मतलब हम हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये 17 लेसन में हमने देखा कि अलग अलग टाइप के वेस्ट को क्यों मैनेजमेंट करना जरूरी है। अर्बन एरिया का देखा, विलेजेस का देखा, इंडस्ट्रीज वेस्ट का देखा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।